अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि शुगर का टेस्ट जो होता है उसको करवाने के लिए लेबॉर्ट्री में जो सही तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है? अगर आप डाउटफुल हैं, आपको कंफर्म नहीं पता चल रहा कि शुगर है या नहीं है, कभी आप करवाते हैं खाना खाने के बाद कुछ आ रही होती है, कभी आप करवाते हैं कहीं पे कुछ और आ रही होती है, आप डाउटफुल रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या किया करें कि सबसे पहले आप शुगर फास्टिंग करवाएँ। शुगर फास्टिंग जो होती है वो रात को सोए हैं तो सुबह उठ के बगैर कुछ खाए पिए सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। आप चाय बिस्किट कुछ नहीं ले सकते। फास्टिंग का मतलब होता है सिर्फ पानी पी सकते हैं और इस दौरान 6 से 8 घंटे का फास्टिंग में होना ज़रूरी है। यानी कि आपको खाना खाए हुए या कुछ चाय कॉफ़ी पिए हुए 6 से 8 घंटे कम अज़ कम होने ज़रूरी हैं। अगर इससे आप पहले जाएंगे तो वो आपकी फास्टिंग कंसिडर नहीं की जाएगी। जब आप 6 से 8 घंटे का गैप रख के कुछ बगैर खाए पिए जाएंगे तो फिर आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलैक्सेशन में होते हैं और वहाँ पे सही रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। तो ये शुगर होती है 70 टू 110, 70 से 110 तक जो है ये फास्टिंग नॉर्मल होती है। तो वहाँ आपको कुछ हद तक कन्फर्मेशन हो जाएगी और फिर क्या करें आप देन कि खाना खाने के पूरे 2 घंटे बाद जो 2 आवर शुगर होती है आप वो करवाएं। तो उस करवाने तो खाना खाने के पूरे 2 घंटे बाद आपने लेबॉर्ट्री जाना है और वहाँ जाके अपना खून का सैंपल देना है और वो आपकी शुगर जो खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली होगी वो होती है 70 टू 140, 140 तक। ठीक है। फिर जो रैंडम शुगर होती है वो आप कभी भी करवा सकते हैं। खाना खाने के बाद या चाय पिए तो कभी भी दिन में रूटीन में करवाएंगे वो शुगर रैंडम होगी, जो कि होती है 70 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होती है। जो फास्टिंग होती है खाने पीने से पहले वाली होती है निहारमू वाली, वो 70 से 110 तक नॉर्मल होती है। और जो पूरे खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाई जाती है वो 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होती है। जो रैंडम होती है वो 70 से 150 तक नॉर्मल होती है। तो इसमें ये तीनों शुगर में ये फ़र्क होता है। फास्टिंग चेक क्या फ़र्क होता है फास्टिंग में और रैंडम में करवाने से, ये चेंजिंग क्यों आती है, इतना फ़र्क क्यों होता है? वो इसलिए कि जब फास्टिंग में करवाते हैं कुछ खाए पिए बगैर तो ब्लड की कंपोजिशन कुछ और होती है। ब्लड के जो सेल्स हैं, प्लेटलेट काउंट्स हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं। अब सपोज़ किसी ने चीनी खा ली तो ब्लड में चीनी के जो मॉलिक्यूल हैं वो शामिल हो गए और उससे शुगर उनकी ज़्यादा आ सकती है। अगर किसी ने कोई फैट वाली चीज़ खा ली है तो उसके लिपिड प्रोफाइल के अंदर कुछ टेस्टों के अंदर, जैसे कि शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वगैरह होते हैं, तो इन चीज़ों के अंदर चेंजिंग आ जाती हैं। क्योंकि हम जब कुछ खाते पीते हैं, शुगर खाएंगे तो शुगर जो है वो ब्लड में उसका लेवल थोड़ा अप हो जाएगा और अगर हम कोई फैट वाली चीज़ खाते हैं तो उसका लेवल जो है, फैट का लेवल जब ऊपर होगा तो फिर लिपिड प्रोफाइल के अंदर वैल्यूज़ नॉर्मल फास्टिंग की निस्बत रैंडम में खाना खाने के बाद थोड़ी चेंज आ सकती है। तो इसलिए फास्टिंग करवाया जाता है क्योंकि फास्टिंग में ब्लड की कंपोजिशन कुछ और होती है। उसमें शुगर या फैट या न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, खाने पीने वाली चीज़ें उसमें नहीं शामिल होती। जब बंदा 6 से 8 घंटे कुछ ना खाए पिए, जब खा ले तो वही चीज़ें ब्लड में शामिल हो जाती हैं और उनकी वैल्यू जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उतनी एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाती जितनी कि फास्टिंग में मिलती है। फास्टिंग में आपको रिजल्ट जो मिलता है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, डॉक्टर आपका जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपको सही और एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। फास्टिंग के अंदर खाना खाने से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं।